सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। साथियों, आज मन बहुत ही उदास है। मैं आपका मित्र राजकुमार, आप देख रहे हैं बहुजन इतिहास RBS न्यूज़। साथियों, आज मैं अपने चैनल के सभी दर्शकों से एक सवाल करना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप सब उसका कमेंट में उत्तर ज़रूर दें। 22/4/2025 को कश्मीर का स्विट्ज़रलैंड कहे जाने वाले टूरिस्ट स्थल पर जो आतंकवादियों ने जो हमला किया, जो सैलानियों पर गोलियां चलाई, साथियों, जो आतंक का माहौल बनाया, इसका असली जिम्मेवार कौन? हमारा देश भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक संवैधानिक देश है और संविधान से चलता है। हम हर नागरिक भारत के 28-29 जितने भी राज्य हैं, वहाँ अपना वोट डालकर हम अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं। और प्रतिनिधि इसलिए चुनते हैं कि हम इतनी सारी जो जनता है वो सब की सब संसद नहीं जा सकती, इसलिए हम सारे चुनकर उसको, एक आदमी को, एक अपने नेता को संसद भेजते हैं। और संसद भेजने के बाद हमारी उम्मीदें, जनता की उम्मीदें उससे ये होती हैं कि हमारी शिक्षा, हमारी स्वास्थ्य, हमारी जो भी जन सुविधाएं हैं वो हम तक पहुंचाए और उसके लिए आवाज़ उठाए। पानी, बिजली, लाइट, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, हमारी सुरक्षा, हमें किस चीज़ की, जहाँ हम रह रहे हैं, किसी भी गांव में या शहर में, हम लोगों को किस चीज़ की दिक्कत है, उन दिक्कतों को वो दूर करें। तो इसके लिए हमारा जो भी प्रतिनिधि होता है वो, साथियों, पूरी तरह से जिम्मेवार होता है। फिर केंद्र सरकार क्यों पहलगांव से, जो एक भारत का, कश्मीर का स्विट्ज़रलैंड है, उससे क्यों अपना पल्ला झाड़ना चाहती है? ये एक सोची समझी साजिश है साथी। इसको जनता क्या समझे? हम केंद्र सरकार से ये अपने चैनल के माध्यम से ये सवाल करते हैं कि किसकी साजिश है? साथियों, ये जवाब नहीं देंगे। देश को, भारत को एक संवैधानिक राष्ट्र इस प्रकार से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, साथियों, और एक ज़ॉम्बी खड़े कर दिए। ज़ॉम्बी मतलब एक नफरती लोग जो हमारे नागरिकों से, हमारी जनता से किस आधार पर नफरत कर रहे हैं, ये आप लोग 10 सालों में देख रहे हैं। पूरी सोशल मीडिया पर 16 से 20 तारीख तक, साथी, इस घटना के होने से पहले 16 से 20-22 सारे ट्वीट्स खंगाल कर देखे गए हैं और उन ट्वीटों ने इस पूरी सरकार की पोल खोल के डाल दी है। अब ये चीज़ें जनता तक ना पहुँचे, जनता तक कुछ नहीं छुपा। जनता 10 सालों के अंदर इतना जागरूक हो गई है कि वो हर एक चीज़ से अपडेट रहती है। क्या हमारे प्रधान सेवक, हमारे गृह मंत्री इस घटना को, क्या नैतिकता है इन लोगों की, जिसको हमने पूरे देश का वो सुरक्षा सौंप रखी है? और तो और गृह मंत्री जी की तो बात अलग है। रक्षा मंत्री, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनका कहना क्या है कि हिंदुओं को मारो। आप धार्मिक राष्ट्र में रहते हैं, ये राजतंत्र है या ये संविधान का राज है? आपको किसने क्या सोच के
हमें तो समझ आता नहीं है क्या सोच के आपको इस पोस्ट पे बिठाया। आपको अपनी नैतिकता के आधार पर आपको अपनी गरिमा होनी चाहिए। देश की जनता रोषित है, देश की जनता में इतना क्रोध है, अब वो आप तक तो पहुंचना नहीं है। उनके लिए अपने अपने ज़ॉम्बी खड़े कर दिए। तो साथियों, बड़े बहुत गंभीरता से देश को पूरे आग में झोंकने की पूरी तैयारी है। इनको एक छोटी छोटी बातों पर गृह मंत्री जी का और मंत्रियों का भारत के अंदर इस्तीफा हो जाता है। ये 10 सालों में इतने ऐसे ऐसे कार्य कर दिए हैं और ये नैतिकता, बिल्कुल इन्होंने नैतिकता खो दी है। इनके किसी का इस्तीफा नहीं हो रहा है। पूरी जनता, देश की जनता, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सबका इस्तीफा चाहती है। अब देखते हैं प्रधान सेवक जी के हमारे क्या करते हैं। तो बड़े ही गंभीर सवाल है साथी, कि देश किस दिशा में धकेला जा रहा है। एक छोटा सा फैसला क्या सरकार के वक्फ बोर्ड का वो आया तो जनता का दिमाग ही दूसरी तरफ को इन्होंने वो कर लिया। पर फिर भी जनता का दिमाग ना वक्फ बोर्ड से हटने वाला है और ना ये पहलगांव से हटने वाला है। इसमें प्रधानमंत्री जी आपको जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि भारत एक संवैधानिक राष्ट्र है। बहुजन इतिहास हमारा जो चैनल है साथियों, हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार से पूछते हैं कि वो कौन है साथियों, वो कौन है जो इस आतंकी हमले को हिंदू मुस्लिम में की तरफ धकेलना चाहता है। किसको फ़ायदा होगा ये हिंदू मुस्लिम करने से? किसको फ़ायदा होगा? किसने अपना IT सेल बना रखा है जो 10 सालों से जनता के अंदर हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम? इसका जवाब कौन देगा? मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जनता को पता नहीं क्या बरगलाती रहती है। किस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं ये लोग? जनता सब समझ रही है। जनता को मूर्ख समझना बंद कर दें। जनता मूर्ख नहीं है। अभी अम्बेडकरवादी देश में खड़े हैं जो संविधान की रक्षा करते हैं, संविधान रक्षक हैं। और मीडिया जनता में नफरत भरने के लिए या किस चीज़ के लिए ऐसी ऐसी खबरें चला रही है जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं चलनी चाहिए। धार्मिक खबरें, धर्म देखकर गोली मारी, किसने देखा? ही कुछ लोग वहाँ ये मीडिया के लिए हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं कि जनता के अंदर कोई ऐसी चीज़ ना प्रचारित करें जिससे देश का स्वार्थ खराब हो। और हम अपने प्रशासन से भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि भारत के अंदर सभी राज्यों में शासन और सत्ता के बड़े बड़े अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि भारत का स्वार्थ जगह जगह अपना स्वार्थ खराब ना करें, स्वार्थ को बना कर रखें। वरना नेता तो साथियों आते जाते रहते हैं। जो हमारे IPS है, हमारे IAS है, जो हमारे देश की सभी पॉलिसियों पर काम करते हैं, वो लोग पूरी शांति और स्वभाव बना कर रखें जिससे देश के अंदर कोई भी ऐसी घृणित घटना ना हो पाए। देश में एक भाईचारा बनाए, देश के अंदर एक शांति स्वभाव पैदा करें। ज़रा सोचो साथी उन सैलानियों के बारे में जो कोई बेचारा हनीमून बनाने गया, अपना कोई अपने बच्चों की छुट्टियां मनाने गया। वैसे बीच में आप देख रहे हैं 2020 से लेकर 2-3 साल तो वहाँ बिल्कुल टूरिज़्म हुआ नहीं।
हमारे कश्मीर के जितने भी हमारे कश्मीर के निवासी हैं, उनका तो कोई काम धंधा तो है नहीं। वो हम लोग जब कश्मीर घूमने जाते हैं, टूरिस्ट आते हैं, बाहर से आते हैं, उन्हीं लोगों से उनका रोज़ी रोटी चलती है। इस दहशत के कारण अगर उनका रोज़गार बंद हो गया, उनको तो पूरा आर्थिक वो ख़त्म हो गया। वो कैसे खाएंगे, कैसे कमाएंगे? साथियों, इस लड़ाई को, ये कोई लड़ाई नहीं है, ये हमारे मनों की नफ़रत है। इस नफ़रतों को ना फैलने दें। हम अपने सभी साथियों से, सभी भारतवासियों से ये निवेदन करते हैं कि आपसी स्वभाव बना कर रखें, भाईचारे को बना कर रखें। और जो लोग घूमने गए थे, जितने सैलानी घूमने, कोई छुट्टी बना नहीं गया बेचारा, कोई बेचारा अपने बच्चों को लेके गया, कैसे कैसे आदमी समय निकालता है, कोई अपना हनीमून बनाने गया, और सबको ताबूत में पैक होना पड़ा। साथ 27 जने, जिसमें एक हमारे कश्मीरी भाई ने बंदूक की नाल अपने सीने पर रख दी कि आपने मारना है तो मुझे मार। तो साथियों, इसको भाईचारा कहेंगे या नफ़रत कहेंगे? हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं आतंकवाद को किसी धर्म, किसी जात से ना जोड़ें। आतंकवाद होता है देश का स्वार्थ खराब करने के लिए। साथियों, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को हम सभी को, सभी भारतवासियों को बहुत समझना पड़ेगा। पूरे देश की जनता से, पूरे देश के निवासियों से हम इस कश्मीर के हमले पर, कोई मौतों पर कैंडल मार्च के लिए हम हाथ जोड़ के फिर विनती करते हैं कि देश के सभी राज्यों में ये कैंडल मार्च निकले और एक भाईचारे का प्रतीक दें कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। साथियों, लोगों में नफ़रत भरने वालों ने कैसे कश्मीरी भाई ने, सैलानियों को, कैसे कश्मीरी भाइयों ने हमारे सभी सैलानियों को जो वहाँ घूमने गए थे, उनको इस घटना से, अब जो घटना होनी है वो तो वहाँ हो गई, किस तरह से अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन लोगों को बचाया, उनको अपने स्थान तक पहुँचाया। कश्मीरी भाई उन सभी पर्यटकों को, सभी सैलानियों को, जो भी, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे केवल सैलानी, आप वैसे भी आप कभी कश्मीर जाइए तो वहाँ देखिए क्या प्यार, क्या भाव लोग देते हैं। अतिथि देवो भव जैसा। आप किसी भी कश्मीर में चले जाइए, जम्मू में चले जाइए, लोग तो तीर्थ स्थानों पे जाते रहते हैं, तो आप लोग ने सब ने देखा होगा कि किस हिसाब से उन लोगों ने अपना पूरा प्यार लोगों पर नछावर कर दिया, उनकी जान तक नछावर कर दी। और क्या उनकी और क्या देशभक्ति लेगी ये सरकार? सोशल मीडिया भरा पड़ा साथियों इन चीज़ों से। पूरा देश कश्मीरियों को सलामी ठोक रहा है, और कुछ नफरती जिनका एजेंडा ही नफरत फैलाना है, वो देश में आज भी नफरत भर रहे हैं साथियों। कश्मीर का रोज़गार सैलानियों से ही चलता है, उनके पास कोई दूसरा रोज़गार तो है नहीं। वो क्यों इनको वो करेंगे, क्यों नफरत करेंगे वो लोग इनसे? हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों और भारत की जनता को यही समझाना चाहते हैं कि नफ़रत नहीं साथियों, प्यार बांटो। एक शेर इमरान प्रतापगढ़ी जी ने दुबई के अंदर बोला, जो उन्होंने प्रचारित किया, प्रचारित करना भी नहीं कह सकते उसको, एक शेर गाया, और वो शेर भारत के हर आदमी के दिल पे टच हुआ है। वो शेर क्या साथी?
और शेर बोलने से पहले मैं एक चीज़ और आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि संवेदना, अगर हमारी संवेदनाएं सैलानियों के साथ है तो हमारी संवेदनाएं कश्मीरियों के साथ भी होनी चाहिए साथ। क्योंकि उन लोगों ने किस प्रकार से हमने देखा सोशल मीडिया में, एक वीडियो नहीं है, बहुत वीडियो है, सारे पत्रकार और जितने भी बुद्धिजीवी हैं सब उनको सलूट कर रहे हैं। और एक हमारे देश में, भारत के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी नफरत फैला रहे हैं सब, हिंदू मुस्लिम। कौन है ये लोग? हमारा प्रशासन, हम प्रशासन से और अपने सभी उच्च अधिकारियों से हम निवेदन करते हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके संवैधानिक रूप से उन पर कानूनी कार्रवाई हो। ये क्या कहते हैं इमरान प्रतापगढ़ी जी, शेर क्या है उनका देखिए, ये किसने कह दिया तुमसे, ये किसने कह दिया तुमसे कि हम पंचर बनाते हैं। मैं अपने लिए नहीं, मैं मुस्लिम लोगों के लिए बोल रहा था कि ये किसने कह दिया तुमसे कि हम पंचर बनाते हैं। वतन पर जो कट जाए, वतन पर जो कट जाए हम वो सर बनाते हैं, हम वो सर बनाते हैं। तो इमरान प्रतापगढ़ी जी को हम सलूट करते हैं, उनकी विचार को, उनके जज्बे को। साथियों, सभी से हमारी हाथ जोड़कर आपसे सबसे निवेदन है कि प्रेम भाव को, स्वार्थ को, देश में शांति का प्रतीक दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।